हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल AR साइंस आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? इस यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल्स या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते रहते हैं। और उनके बीच में कुछ अट्रैक्शंस के लॉ हैं जो कि न्यूटन्स ने बोला था, बताया था। ठीक है, और उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि मानते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट M1 है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है M2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R और इनके बीच में लगने वाला फोर्स है कैपिटल F। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एनी टू पार्टिकल्स इन दिस यूनिवर्स, एनी टू पार्टिकल्स in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining in two particles. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को ही दोनों अट्रैक्ट करेगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे को क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं, दो वर्ड आया है, एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस चीज को समझना जरूरी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फोर्स जो है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसका? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मास क्या है? M1 और M2। और फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है। कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग वी गेट, अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1 M2 बाई R स्क्वायर। डायरेक्टली मतलब तुम्हारा प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? F इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट G आएगा। G M1 M2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे G क्या है?
यहाँ पे जी इन्वर्सनल कांस्टेंट है। यहाँ पे जी क्या है, जी क्या है, जी क्या है, जी को बोला जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। और जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। यूनिट लिख दे रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स का फॉर्मूला मिला, F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और विजिट करें चैनल AR साइंस।